हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हिमांशु कुमार शर्मा आपके अपने चैनल HK शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, कल हमने प्रतिशत पर आधारित कुछ क्वेश्चन किए थे। आज हम जो क्वेश्चन परीक्षाओं में आए हुए हैं उन पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर में क्या कह रहा है बेटा जी, 20% ऑफ ए बराबर है 30% ऑफ बी बराबर है 1/6 यानी 1/6 ऑफ सी। तो बेटा जी ए रेशियो बी रेशियो सी बताइए। 20% ऑफ ए 20/100 मल्टीप्लाई ए बराबर 30/100 मल्टीप्लाई बी बराबर 1/6 ओ की जगह मल्टीप्लाई सी। देखो बच्चों, जो कुछ छोटा हो उसे छोटा कर लो। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 0 तो 0 कैंसिल होगी, इस 0 तो 0 कैंसिल होगी। तो बेटा एलसीएम हम क्या ले लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे हम 30। 30 को 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा भाई 5 का 10 का 6 का एलसीएम लेकर 30 आ जाएगा। 30 को बेटा जी मैं देखो यहां से डिवाइड करूंगा 5 से, तो कितना आ जाएगा 5 6 जा 30 यानी 6 से बराबर 10 3 जा 30 यानी 3 3 जा 9 है 9 बी 6 5 30 यानी 5 सी। तो बेटा हमें किसका रेशियो बताना, ए रेशियो बी रेशियो सी। इसे बेटा उल्टा कर लो, यानी 1/6 यानी ए बराबर b/9 बराबर c/5। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा बेटा जी 6 का 5 का और 9 का कितना 90। 90 को 6 से डिवाइड करूंगा और बेटा जी 90 भी इसे कहीं तक करूंगा 9 से, और बेटा जी 5 90 को कहीं तक डिवाइड करूंगा 5 से। तो क्या आ जाएगा बेटा जी, ए की वैल्यू निकालनी ना मैं, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, जब हमें इनके उल्टे कर दिए थे तो क्या हो जाएगा बेटा जी, देखियो इनके उल्टे करके क्या हो जाएगा ना, देखो 6 1 जा 6 बचा कितना बेटा 3 6 यानी 6 5 30 9 10 जा 90 और 18 5 90। तो क्या आ जाएगा बेटा जी 15:10:18। तो हमारा ये आंसर आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें हम, यदि एक संख्या का 25%, यदि एक संख्या का 25% किसी अन्य संख्या में जोड़ा जाता है, किसी अन्य संख्या में जोड़ा जाता है, तो दूसरी संख्या में दूसरी संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। पहली तथा दूसरी संख्या में अनुपात बताइए। पहली तथा दूसरी संख्या में अनुपात बताइए। यदि एक संख्या में, भाई कोई संख्या मान ली मैंने x, उसमें कितना बेटा जी 25% किसी अन्य संख्या में जोड़ा जाता है। भाई किसी अन्य संख्या में हमने कितना जोड़ दिया भाई 25%। यदि एक संख्या का 25% किसी अन्य संख्या में, यानी बेटा जी x में कोई संख्या है y का कितना जोड़ दो बेटा जी 25%, इसमें क्या कर दो जोड़ दो।
किसी संख्या, यदि एक संख्या कोई x है का, यदि एक संख्या का 25% यानी y का 25% किसी अन्य संख्या में जोड़ा जाता है, यानी x में जोड़ा जाता है, तो दूसरी संख्या में y की वृद्धि हो, तो दूसरी संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो भाई दूसरी संख्या कौन सी है? दूसरी संख्या भाई y है। y में कितने की वृद्धि हो जाएगी? 10% की हो जाएगी, यानी कितना हो जाएगा बेटा जी? 110/100। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या में अनुपात बताइए। देखो बेटा जी, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 0 थे 0 कह लीजिए। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आ जाएगा 4। यहां कितना आ जाएगा? 4x प्लस y बराबर 11y/10। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौक 20x प्लस 5y बराबर 11 दूनी 22y। y वाले एक तरफ कर लो, x वाले एक तरफ कर लो बच्चों। 20x 22y में थे 5y गए, 20x तो 12 में तो कितने गए बेटा जी? 5 गए, कितने बच गए? 7, यानी कितना आएगा हमारे पास बेटा जी? 17। कितना है गया? 12 में से 5 गया, कितने बच गए बेटा जी? 17। सॉरी बेटा एक बार देखियो, यदि एक संख्या का 25%, एक संख्या का 25%, कोई संख्या है भाई y का 25% अन्य संख्या में जोड़ा जाता है, यानी किस में जोड़ा जा रहा है बेटा जी? x में जोड़ा जा रहा, यानी अन्य संख्या कौन सी है? x है। तो दूसरी संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है, दूसरी संख्या कितनी? x में होगी बेटा 10% की वृद्धि, कहीं में होगी? x में होगी 10% की वृद्धि। x तो दूसरी है भाई। किसी संख्या, यदि एक संख्या का 25% यानी y का 25% किसी अन्य संख्या में जोड़ा जाता है, यानी अन्य संख्या यानी x में जोड़ दिया, तो दूसरी संख्या यानी x में कितने की 10% की वृद्धि होगी, यानी कितना होगा? 110 यानी 11x। तो भाई क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके 11 दूनी 22x। ठीक बेटा जी, x वाले एक तरफ कर लो, वैसे एक तरफ कर लो। यहां कितना होगा हमारे पास? 5 चौक 20x प्लस 5y माइनस 11 दूनी 22। तो भाई यहां क्या आ जाएगा भाई? 5y बराबर 22x माइनस 20x। तो 5y बराबर 2x। तो क्या आ जाएगा भाई? 5/2 यानी x/y। यह है बेटा जी इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो यार बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं? ए का 90%, बी का 30% तथा बी, क्वेश्चन नंबर 3, ए का 90% बराबर बी का 30% तथा बी बराबर है ए का यानी x%, तो x का मान है, तो x का मान क्या है? देखो बच्चों, a का 90% यानी a गुना 90/100 बराबर b का 30% यानी 30/100। बेटे 100 तो 100 कैंसिल हो गया, 30 दिया 30 दूनी 60, 30 दिया 90, यानी क्या हो गया? 3a अपॉन यहाँ क्या आ जाएगा? कुछ है नहीं, यहाँ b आ जाएगा। तो a/b यहाँ कितना बचेगा? 1/3। a/b क्या आएगा बेटे हमारे पास? 1/3। तो इसने महत्व क्या होगा? b बराबर, ठीक भाई, a का, a कितना मेरे पास बेटा जी? a की वैल्यू 1 और 1 का x% यानी x, और b की वैल्यू कितनी मेरे पास? सॉरी, b बराबर है a का x% यानी b की वैल्यू कितनी? 3 है, a की वैल्यू कितनी? 1 है,
मल्टीप्लाई एक्स अपॉन 100, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास बेटा, एक्स बराबर आ जाएगा, ये डिवाइड में है, किधर जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, तो एक्स बराबर आ जाएगा 300। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याएं क्रम से एक तीसरी संख्या से एक तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, तो दूसरी पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। देखो बेटा जी, दो संख्याएं क्रम से एक तीसरी संख्या से, यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। तीसरी संख्या कितनी मान ली बेटा जी, हमने 100 मान ली। दो संख्याएं क्रम से एक तीसरी संख्या से 30% तथा 40% कम है, यानी 100 है, 30% कम यानी कितनी 70 हो जाएगी, 40% कम है कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। तो दूसरी संख्या पहली संख्या का, किसका बेटा जी, पहली संख्या का, दूसरी संख्या, पहली संख्या कितनी बेटे मेरे पास, पहली संख्या बताओ जल्दी सी, पहली संख्या कितनी, पहली संख्या भाई 70 है, सॉरी पहली संख्या का, जो बेटा का की बात कर रहा ना, वो पहली संख्या कितनी 70 है, तो दूसरी संख्या कितनी 60 है। ठीक भाई, कितना प्रतिशत है, तो बेटा जी प्रतिशत के लिए 100 कर दो बेटा जी, क्या आ जाएगा 0 तो 0, यानी कितना आ जाएगा 600/7, यानी क्या आ जाएगा हमारे पास भाई 7 छंग 7 56 बचे कितने, 4 हो गए 40, 7 पंजे 35, बचे कितने 7 56, और भाई बचे कितने 4 बचे थे, हो गए 40, तो 7 पंजे 35, बचे कितने 5, यानी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, दो संख्याएं क्रम से एक तीसरी संख्या की 16% तथा 48% है, तो पहली दूसरी की कितनी प्रतिशत है, कितनी प्रतिशत है। देखो बेटो, दो संख्याएं क्रम से एक तीसरी संख्या की, भाई पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, दो संख्याएं क्रम से एक तीसरी संख्या की 16% और 48% है। ठीक बेटा जी, कितनी परसेंट भाई 16% और 48%, यानी पहली संख्या का 100 है, ठीक, लो सॉरी तीसरी संख्या, यानी 100 की कितनी भाई पहले 16%, यानी कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। फिर कितनी है भाई करीब 48% है किसकी 100 की, तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो फिर क्या कह रहा हूं, पहली दूसरी की कितनी प्रतिशत है, दूसरी कितनी है 48, पहली यानी 16% के लिए 100 के मल्टीप्लाई 16 दूनी 32, 16 3 48, यानी 100/3, 100/3 क्या हो जाएगा
100/3 का हो जाएगा बेटा जी 33 सही 1/3%। क्वेश्चन नंबर करेंगे बेटा जी हम 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा एक आयत की लंबाई 16 सही 2/3% बढ़ जाती है और चौड़ाई 10% कम हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो बेटा जी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई और गुना चौड़ाई यानी बेटा जी वृत्त। जो क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। देखो एक आयत की लंबाई 16 सही 2/3 बढ़ जाती है यानी 16 दूनी 32 16 तिया 48 और 2 50/3 यानी प्रतिशत यानी 50 से कम 50 50 दूनी 100 3 दूनी 6 कितनी बेटा जी 6 है। एक बढ़ गई कितनी होगी 7 होगी। और क्षेत्रफल 10% कम हो जाता है यानी बेटा जी हमारे पास कितना था 10% था ना यानी 10 था एक कम हो गया कितना रह गया बेटा जी 9 रह गया। तो उन्होंने कह रहा उसके क्या भाई क्षेत्रफल क्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल कितना पहले था 60 अब कितना हो गया 9 7 63 हो गया। ठीक भाई तो क्षेत्रफल क्या हो गया बढ़ गया भाई कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया किस तय 60 तय। ठीक प्रतिशत में 100 यानी 3 एकम 3 3 दूनी 6 यानी बेटा जी कितना बढ़ गया बेटा जी सॉरी 3 दूनी 6 यानी 2 पंजे 10 यानी 5% क्षेत्रफल क्या हो गया बढ़ गया। प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही काफी। कल हम प्रतिशत के कुछ और परीक्षाओं पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। प्यारे बच्चों आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें कमेंट करें। थैंक यू बच्चों।